इजाफा हो गया है। अयोध्या तनाज़े का हल कोर्ट से बाहर तलाशने के लिए फरीकैन ने एक नया फॉर्मूला तैयार किया है। इसमें 70 एकड़ की इस मुतनाज़ा जमीन पर मंदिर और मस्जिद बनाने की बात है, लेकिन दोनों इमारतों के बीच में 100 फीट की दीवार रहेगी। अयोध्या तनाज़े पर 30 सितंबर के हाईकोर्ट के फैसले के बाद दूसरे दौर की बातचीत की शुरुआत महंत ज्ञानदास और हाशिम अंसारी ने की है। ज्ञानदास हनुमानगढ़ी मंदिर के पुजारी हैं और अखाड़ा परिषद के सदर भी हैं, जबकि हाशिम अंसारी इस मामले के सबसे बुजुर्ग फरीकैन में से एक हैं। वहीं महंत ज्ञानदास ने कहा है कि अखाड़ा परिषद अहमदाबाद में 15 मई के रोज एक अहम मीटिंग कर रहा है। इस मीटिंग में अहम फरीकैन निर्मोही अखाड़ा समेत 18 अखाड़े हिस्सा ले रहे हैं। ज्ञानदास ने कहा है कि सभी फरीकैन इस फॉर्मूले पर तकरीबन सहमत हो गए हैं। वहीं ज्ञानदास ने कहा है कि इस बातचीत में विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी को शामिल नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि विश्व हिंदू परिषद और बीजेपी राम मंदिर बनाने की बजाय फिरका वाराना तनाव के जरिए वोट की सियासत करना ही चाहते हैं। तलबा के दो गुटों के बीच हुई झड़प के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया गया है। इस बीच एएमयू इंतजामिया ने तलबा से 48 घंटों के अंदर अंदर हॉस्टल खाली करने को कहा है, जबकि हालात काबू में रखने के लिए कैंपस में रैपिड एक्शन फोर्स और पीएसी एहलकारों को तैनात कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक इस झड़प में स्टूडेंट लीडर आदिल अलवी समेत 6 लोगों को मार पड़ी है और काफी जख्मी हुए हैं। ये लोग दरअसल दो गुटों के बीच पहले मेडिकल कॉलेज रोड पर लड़ाई हुई, फिर उसके बाद रात में कंट्रोलर और रजिस्ट्रार दफ्तर के बाहर भी तलबा आपस में भिड़ गए। इस दौरान तलबा ने एक दूसरे पर जमकर पथराव किया और गोलियां भी चलाई, जिसके बाद हालात बद से बदतर होते देख एएमयू इंतजामिया ने देर रात यूनिवर्सिटी को कुछ वक्त के लिए बंद करने का फैसला किया। वहीं इस पूरे मामले पर इंतजामिया और पुलिस अफसरान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। डॉक्टर ऑफिस में कुछ स्टूडेंट्स गए थे, उनकी कुछ डिमांड थी और कुछ स्टूडेंट का दूसरा पक्ष भी आया था। दोनों में आपस में टकराव हुआ और इसमें फायरिंग भी हुई और काफी बच्चे इंजर्ड भी हुए। यूनिवर्सिटी की तरफ से फैसला हुआ है कि साइन डाई कर दिया गया है कैंपस में। स्टूडेंट्स को खाली करने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया है और 48 घंटे को हमको देखना पड़ेगा आगे कोई इस तरह का क्लैश ना हो और सकुशल सब लोग अपने अपने घरों को चले जाएं। तो इसके मद्देनजर हमारे पास पीएसी भी है, आरएएफ की एक कंपनी हमने रिक्विजिशन कर ली है। जो इनके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेस हैं वहां पे हमारे पिकेट रहेंगी, एक एसओ के साथ पर्याप्त मात्रा में पीएसी आरएएफ की टुकड़ी रहेगी। रुख करते हैं कुछ आलमी खबरों का और सबसे पहले बात करते हैं लीबिया की। लीबियाई सदर कर्नल कज़्ज़ाफ़ी ने बागियों को माफी की पेशकश करते हुए उन्हें 4 दिन के अंदर अंदर हथियार डालने का अल्टीमेटम दिया है। हुकूमत के तर्जुमान मूसा इब्राहिम ने कहा है कि मिसराता में बगावत कर रहे बागियों का माफी के लिए उन्हें अपने हथियार डालने होंगे। उन्होंने कहा है कि यह पेशकश मंगलवार तक के लिए ही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बागी अगर खुद सुपुर्दगी कर देते हैं तो हुकूमत उन्हें लीबिया के तीसरे सबसे बड़े शहर से बाहर जाने की इजाजत दे देगी। वहीं कज़्ज़ाफ़ी ने नाटो अफवाज को भी समझौते की पेशकश की है। साथ ही कज़्ज़ाफ़ी ने नाटो से लीबिया पर हो रहे दिफाई हमलों को रोकने का भी मुतालबा किया है। कज़्ज़ाफ़ी ने कहा है कि उन्हें जंगबंदी मंजूर है, लेकिन ये सभी फरीकैन पर नाफिज किया जाना चाहिए। ज़ेरेगोरे की हुकूमत की तरफ से इससे पहले भी जंगबंदी की पेशकश की जा चुकी है। वहीं लीबियाई हुकूमत बागियों को भी जो है वो उन्होंने पेशकश की है कि वो जंगबंदी कर दें, हथियार डाल दें तो हुकूमत उन्हें माफ कर देगी। उधर सीरिया में हजारों मुजाहिरीन ने दारुल हुकूमत समेत मुल्क भर में हुकूमत मुखालिफ रैलियों का इनकाद किया है। इन रैलियों के दौरान मुजाहिरीन पर सिक्योरिटी एहलकारों ने जमकर गोलियां बरसाई, जिसमें 60 लोगों के हलाक होने की खबर है। वहीं मुजाहिरीन ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 1.5 महीने में अब तक तकरीबन 500 मुजाहिरीन मारे जा चुके हैं। इस बीच अमेरिका ने सीरिया के खिलाफ लगाई गई पाबंदियों को और भी ज्यादा
सख्त कर दिया है। उधर जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा हुकूक़ इंसानी काउंसिल ने मुजाहिरीन के खिलाफ हुकूमत की ज्यादती की जमकर मजम्मत की है। वहीं इस पूरे मामले की जांच अक़वाम मुत्तहिदा से कराए जाने का मुतालबा भी किया गया है। उधर रूस, चीन और पाकिस्तान की रहबरी में साथ आए कई मुस्लिम ममालिक ने अमेरिका के जांच के मुतालबे को दखलअंदाज करार दिया है। बात करते हैं हमसाया मुल्क पाकिस्तान की। अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों में दिनों दिन तल्खियां बढ़ती ही जा रही है। अमेरिका के एक दिफाई अफसर ने कहा है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की पनाहगाहों की लगातार मौजूदगी और कुछ तंजीमों के किरदार दहशतगर्दी मुखालिफ जंग में एक चैलेंज बने हुए हैं। पेंटागन में एक ब्रीफिंग में कहा गया है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दों की पनाहगाहों और हक्कानी नेटवर्क और अफगान तालिबान समेत कुछ तंजीमों का किरदार फिक्र का सबब बना हुआ है। उन्होंने कहा है कि पेंटागन ने अफगानिस्तान में तरक्की को लेकर कांग्रेस को 6 माही रिपोर्ट भेजी है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अमेरिका पाकिस्तानियों से और भी ज्यादा ताउन की उम्मीद करता है। और आखिर में खास खबरों पर दोबारा एक नजर। जोशी ने लोकसभा स्पीकर को सौंपी पीएससी रिपोर्ट। कांग्रेस के रवैये से नाखुश बीजेपी ने आर पार की लड़ाई का किया ऐलान। मनमोहन राहुल की बांदा में रैली, माया हुकूमत पर की शदीद नुक्ताचीनी। यूपी में कांग्रेस का इंतखाबी अमल शुरू। और लीबियाई हुकूमत की बागियों को माफी की पेशकश, 4 दिनों में हथियार डालने का दिया अल्टीमेटम। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जैन न्यूज।